नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम करंट अफेयर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियों की चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि ये सुर्खियां क्यों चर्चा में हैं, इन्हें किसने प्रस्तुत किया और इनके पीछे के कारण और उद्देश्य क्या है। इसके साथ ही हम इन सुर्खियों के जिन आयामों पर आयोग द्वारा क्वेश्चन किया जाता है उन्हें भी ध्यान से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है योजना एवं परियोजना से, देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किसके द्वारा शुरू किया गया? यह योजना किसके द्वारा शुरू किया यह गया? योजना कब शुरू किया गया, यह योजना क्या है और इसके तहत क्या किया जाएगा, और यह योजना अभी किस किस राज्य या किस किस क्षेत्र में लागू किया गया है। और कोई भी योजना लागू किया जाता है ना, तो उसका कोई ना कोई लाभ होता है। तो इसके क्या क्या लाभ हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किसके द्वारा शुरू किया गया। तो किसके द्वारा शुरू किया गया? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। जब वित्त मंत्रालय द्वारा कोई कार्य किया जाएगा, इसका मतलब वो वित्त से संबंधित कोई योजना होगा। यह कब शुरू किया गया? 1 सितंबर 2023 को। अभी यह इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है अभी इसको पूरे सभी क्षेत्रों में नहीं शुरू किया गया, अभी इसको कुछ क्षेत्रों में इसको चेक किया जा रहा है। अगर यह पूरी तरह सफल हुआ तो इसका देश के सभी राज्यों और सभी क्षेत्रों में लागू कर दिया जाएगा। यह योजना क्या है? तो देखो, यह योजना लोगों को जीएसटी बिल लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा। जीएसटी बिल का मतलब ये होगा, जब हम कोई सामान खरीदते हैं उस समय हमको सामान का प्राइस के साथ साथ जीएसटी बिल मिलता है कि इसमें इतना जीएसटी टैक्स लगा है। तो इससे क्या फायदा होगा? देखो, इससे फायदा ये होगा कि जब जीएसटी बिल लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, तो अभी मैं आगे बताता हूँ उसके लाभ क्या है। पहले ये देखो इसके तहत क्या करना पड़ेगा। तो इसके तहत हम जब जीएसटी बिल को ले लेंगे तो इसके तहत लोग जीएसटी बिल को एक मोबाइल ऐप मेरा बिल मेरा अधिकार एक ऐप रहेगा। उस ऐप पर आप जीएसटी बिल फोटो सहित अगर अपलोड करेंगे तो आपको इनाम जीतने का मौका मिलेगा। तो ये ऐप क्यों लॉन्च किया गया? इसके तहत हम बिल लेने से क्या फायदा हो रहा है? देखो, सरकार को इसके क्या फायदा होगा। इसके तहत सरकार को टैक्स चोरी को रोकने और राजस्व को बढ़ाने में मदद मिलेगा। क्या होती है कि जो बहुत छोटी छोटी कंपनियां हैं, वो जो प्रोडक्ट बनाती हैं वो सीधा सीधा सेल कर देती हैं और कम पैसे में उनका ज़्यादा सेल हो जाता है और बिना कोई बिल का, और लोग ले भी लेते हैं। समझ गया ना बात? तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा फायदा किसका हुआ? उस पर्टिकुलर पर्सन को। इसकी वजह से यह ऐप लॉन्च किया गया। इसके तहत टैक्स चोरी होने से और राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगा। अभी तक ये किस किस राज्य में लागू किया गया? असम, गुजरात और हरियाणा, और कुछ केंद्र शासित प्रदेश जैसे पुदुचेरी, दादरा एंड नगर हवेली और दमन एवं दीव। अभी यहाँ तक ये लॉन्च कर दिया गया है। अभी ये पायलट प्रोजेक्ट है। इसके बाद जब यहाँ अगर सफल हो गया, इसके बाद देश के सभी क्षेत्रों में लागू कर दिया जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक हमने लिया हुआ है भौगोलिक संकेतक, जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंतर्गत क्या क्वेश्चन है, उसके बाद उन क्वेश्चन के कितने आयाम पर क्वेश्चन बन सकता है। जम्मू कश्मीर पे 2 उत्पाद को जीआई टैग का दर्जा दिया गया। अब देखेंगे जीआई टैग क्या होता है और यह किन किन उत्पादों को मिला और वह उत्पाद क्या है और कहाँ पे वो उत्पाद पाए जाते हैं। उसके बाद जीआई टैग के अनुसार किस किस राज्य का कौन सा स्थान है। सबसे पहले देखेंगे जीआई टैग क्या होता है। तो जीआई टैग का मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जब किसी वस्तु की पहचान उनके स्थान विशेष से होती है तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहलाता है। जैसे अभी हाल ही में तमिलनाडु के नाथुर पान को जीआई टैग दिया गया, तो मतलब वहाँ का स्थान के विशेष के नाम से वहाँ पहचाना जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के कौन से 2 उत्पादों को जीआई टैग अभी हाल ही मिला? तो पहला भद्रवाह राजमांस को, दूसरा रामवन सुलही शहद को। अब बात करेंगे भद्रवाह राजमांस क्या है। तो यह एक प्रकार लाल रंग का राजमा है, मतलब चावल है जो मीठा और पौष्टिक होता है। भद्रवाह राजमांस कहाँ पाया जाता है? यह राजमांस जिले में पाया जाता है, उन्हीं जिले के नाम से ही राजमांस है। अब बात करेंगे रामवन सुलही शहद क्या है। तो यह एक प्रीमियम एवं विदेशी किस्म का शहद है। तो रामवन सुलही शहद कहाँ पर? सुलही शहद देखो, जो या तो नेचुरल रूप से पाया जाएगा। तो देखो कहाँ पाया जाएगा? हिमालय के रामवन जिले में उगाई जाने वाली सुलाई नामक पौधे से निकाला जाता है। कौन सी पौधे से? सुलाई नामक पौधे से निकाला जाता है। अब बात करते हैं जीआई टैग के अनुसार कौन से राज्य प्रथम है, द्वितीय पे कौन है और तृतीय पे कौन है। तो कर्नाटक पे प्रथम, जहाँ पे कितने जीआई टैग है? 105। द्वितीय पे तमिलनाडु 91, तृतीय पे उत्तर प्रदेश 82। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन हमने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से लिया हुआ है। देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्वेश्चन है। एआई पर आधारित ORAN विमान किस देश ने लॉन्च किया गया? हम ये देखेंगे कि यह विमान किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया, यह विमान क्या है और ORAN का फुल फॉर्म क्या है
और यह विमान किसके द्वारा मिलकर बनाया गया है, ठीक है। तो एआई पर आधारित ORION विमान किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया, किस देश के द्वारा, इजराइल के द्वारा। यह विमान क्या है, तो यह एक ऐसा विमान है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित विमान है, मतलब यह खुद भी उड़ान भरेगा, एआई के अनुसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उड़ान भरेगा और खुद ही संचालित होगा। और यह काम क्या करेगा, यह सुरक्षा, आपदा, निगरानी के काम आएगा। ORION का फुल फॉर्म क्या है, ऑटोनोमस रिमोट एयर नेटवर्क, ऑटोनोमस रिमोट एयर नेटवर्क। यह किसके द्वारा मिलकर बनाया गया है, तो यह इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री IAI और इजराइल डिफेंस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन IDF ने मिलकर संयुक्त रूप से इसको विकसित किया है, समझ गए। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने राष्ट्रीय क्षेत्र से लिया हुआ है, ये विविध में आप नोट कर सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हमने इसको लिया है। तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NT रामाराव की स्मृति में 100 रुपए का सिक्का जारी किया गया। अभी देखेंगे यह 100 रुपए का सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया, और यह मुख्यमंत्री तो कितने सभी राज्यों के हैं मुख्यमंत्री, और पूर्व मुख्यमंत्री की बात करोगे तो काफी मुख्यमंत्री हैं। तो यह इनमें क्या स्पेशल है कि इनकी स्मृति के दिन भी 100 रुपए का सिक्का जारी किया गया, तो इनकी प्रसिद्धि क्या है, इन सभी हम आयाम पर देखेंगे। तो किसके द्वारा 100 रुपए का सिक्का जारी किया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जारी किया गया। इनको अन्य किसके नाम से जाना जाता है, इन्हें आंध्र प्रदेश के पिता या राजा कहा जाता है, ठीक है। इनकी प्रमुख प्रसिद्धि क्यों है, जो रामायण 1960 में आया हुआ था फिल्म, उसमें भगवान श्री राम की भूमिका में आए हुए थे, और महाभारत भगवान श्री कृष्ण की भूमिका में आए हुए थे। तो इनको तो लोग, कुछ लोग तो भगवान ही मानते थे वहाँ पे, इसलिए इनको परिणाम स्वरूप लोग उन्हें पूजनीय मानने लगे, इसलिए वहाँ पे इनकी पूजा होने लगी, इसलिए इनको आंध्र प्रदेश के पिता या आंध्र प्रदेश के राजा कहा जाता है, ठीक है। तो अभी इनको 100 रुपए का सिक्का जारी किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने लिया हुआ है अभी हाल ही में प्रोजेक्ट 17A का 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत जलावतरण किया गया। तो ये देखेंगे प्रोजेक्ट, देखो क्या इसका नाम क्या है, जो स्टील्थ युद्धपोत जलावतरण किया गया उसका नाम क्या है, और यह क्या है, और यह कब किया गया, यह किसके द्वारा बनाया गया था, और स्टील्थ युद्धपोत क्या है, स्टील्थ युद्धपोत क्या है। तो देखो कुछ समय पहले प्रोजेक्ट 17A शुरुआत किया गया था। तो 17A के तहत 7 युद्धपोत बनना था, तो 6 युद्धपोत बन के और उसको नौसेना को दे भी दिया गया। तो 7वां युद्धपोत अभी हाल ही में बनाया गया, जिसका नाम क्या है, महेंद्रगिरी। ये महेंद्रगिरी किसके नाम पे पड़ा है, यह उड़ीसा के पूर्वी घाट के एक चोटी का नाम है महेंद्रगिरी, उसी के नाम पे इसको नाम रखा गया है। तो यह क्या है, तो यह एक नौसेना का नया युद्धपोत है, यह नया युद्धपोत है। इसके पहले 6 युद्धपोत बन चुका है, यह 7वां युद्धपोत है और यह अंतिम भी है। यह इसमें क्या खास है इसको भी हम आगे बताएंगे। तो कब इसको नौसेना को दे दिया गया, 1 सितंबर 2023 को दे दिया गया और जलावतरण किया गया, मतलब जल में इसको दे दिया गया। यह किसके द्वारा बनाया गया है, यह मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्टील्थ युद्धपोत मतलब इसमें खास क्या है, इसीलिए तो इसको बनाया गया, जब कोई खास होगा तभी तो बनाया जाएगा। स्टील्थ युद्धपोत क्या है, स्टील्थ युद्धपोत एक ऐसी टेक्नोलॉजी है या एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से इस युद्धपोत को राडार, सोनार और इंफ्रारेड किरणों से बचाती है। अब बात आती है कि राडार, सोनार और इंफ्रारेड मतलब इसे कुछ भी नहीं ट्रैक कर पाएगा, तो क्या ऐसा किया जाएगा। राडार देखो एक प्रकार का प्रकाश होता है जिसको कोड के माध्यम से समझता है कि भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इस पर क्या किया जाएगा कि इसको ऐसा डिजाइन किया गया है कि राडार का जो किरण पड़ेगा उसको ये विचलित कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, जिससे कि समझ नहीं पाएगा। सोनार में क्या होगा कि रेज आती हैं, उनको ये ऐसी मटेरियल्स बनाया कि उसको अवशोषित कर लेगा, बाहर निकलने ही नहीं देगा। इंफ्रारेड किरणों के साथ भी वही होगा, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक हमने लिया हुआ है पुरस्कार से। देखते हैं पुरस्कार से संबंधित क्या क्वेश्चन है, यह लास्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 का गोल्डन पदक किन्हें मिला, हमें देखेंगे इस पहले कि ई गवर्नेंस क्या होता है और किस योजना को इस गवर्नेंस 2023 का गोल्ड पुरस्कार दिया गया, और यह योजना क्या है, इसके लाभ क्या है, और यह पुरस्कार कब दिया गया, कब इसका क्या लक्ष्य है, और यह किसके द्वारा शुरुआत किया गया। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 अभी हाल ही में गोल्ड पदक दिया गया। ई गवर्नेंस क्या होता है, तो देखो राष्ट्रीय सार्वजनिक सेवाओं के लिए जो भी योजना, परियोजना या जो भी कार्य की जाती हैं उसको ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, ई गवर्नेंस तो गवर्नेंस राज्य व्यवस्था, मतलब उनको डिजिटल रूप में रूपांतरित किया जाए। सभी सार्वजनिक सेवाओं को जैसे चल रही है वैसे चल रहा है, बस चलने दिया जाए, बस उसको क्या किया जाए, डिजिटल रूप में चेंज कर दिया जाए।
तो ये ई गवर्नेंस के क्षेत्र में आ जाती है। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस मतलब पूरे देश में जितने भी सार्वजनिक योजना परियोजना बनाया गया है उसमें गोल्ड पदक किसको मिला। तो गोल्ड पदक मतलब जो पूरी तरह जिस उद्देश्य से बनाया गया अपने उद्देश्य पे खरा उतरा होगा उन्हीं को गोल्ड पदक दिया जाएगा। तो किस योजना को गोल्ड पदक मिला? पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना। अभी हमें देखेंगे स्वामित्व योजना क्या है। तो स्वामित्व योजना के अंतर्गत जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में भूमि अधिकारों एवं स्वामित्व को सुदृढ़ करना, मतलब ग्रामीण भारत में जो भूमि का अधिकार है और स्वामित्व को सुदृढ़ करना, मतलब जितने भी लोग हैं जिनके पास जो भी जमीन है उस जमीन का आधिकारिक दस्तावेज उन्हें दे दिया जाएगा। आधिकारिक, इसके पहले तो आधिकारिक दस्तावेज था ही। आधिकारिक दस्तावेज देने से क्या फायदा होगा? इसके फायदा ये होगा कि सभी के पास अपना अपना दस्तावेज होगा जिससे भूमि विवाद नहीं होगा, भूमि विवाद कम होगा, क्योंकि लोगों को कंफर्म होगा कि हमारा यही जमीन है। नहीं तो क्या होता है पहले वो भूमि के लिए आपस में झगड़ जाते थे। और क्या होगा, इससे ग्रामीण विकास भी होगा। इस योजना की शुरुआत कब किया गया था? इस योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को, तो इसे 2025 तक संपूर्ण भारत के सभी क्षेत्रों में कर दिया जाएगा। यह किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से किसी भी क्वेश्चन पे संपूर्ण पकड़ बनानी है ना, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ पे प्री प्लस मेंस को ध्यान में रखकर करंट को तैयार किया जाएगा।